अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा रही थी फर्नीचर, और जो मैं आपको सरप्राइज़ बता रही थी आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत बिज़ी थी और ये मेरी बेटी की शर्ट है 14 अगस्त की, और कल 14 अगस्त है और मैंने इसको स्टिच करना था और काम भी मेरा इतना बड़ा हुआ था। और बस फिर मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मेरी स्टिच हुई या ना हुई। तो यहाँ पे हमने जैसे कि कारपेट उठा लिया था, उसको वॉश किया मैंने ख़ुद, और यहाँ पे नीचे हमने डाली है चादर और बेडशीट डाल के अब इसके ऊपर हमने लगाया है खाना, क्योंकि कारपेट हो तो फिर तो आसानी हो जाती है, अगर ना हो तो फिर तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ नीचे बैठने के लिए बंदोबस्त करना पड़ता है। तो खैर मेरे पास ये बेडशीट आपने देखी है, यानी ये पड़ी हुई है, तो मैंने वही लगा दिया और इसके ऊपर हमने खाना खाया है। और रिदा कर रही थी मस्तियाँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है आजकल जी, बहुत सख्त गर्मी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अल्लाह का शुक्र है कि एसी लगा हुआ है दोनों कमरों में, तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब काम के लिए बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो खैर यहाँ पे जी आ गए थे हमारे हेल्पर, और ये जो मेरे कमरे में बेड था उसको यहाँ पे इन्होंने ओपन किया है, खोला है सारा, और इसको बाहर निकाला है और फिर अंदर कारपेट डाली है। और ये रहा जी मेरा पुराना बेड। तो सरप्राइज़ क्या था जी? सरप्राइज़ ये था कि हमने ना नया बेड बनवाया है, डबल बेड बनवाया है, तो वो हमने अभी लाया है और उसकी सारी सेटिंग करनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ये चिन्योटी स्टाइल में सही बड़े वाला हमने बेड बनवाया है, और इसकी सही फाइनल लुक जो होगी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक इसकी सही टेबलें नहीं आई और मैट्रेस भी नहीं था। तो बस ये है कि आगे चल के सारा मैं आपको ऐसा ऐसा बताती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी इसकी सेटिंग कर रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा ड्राइंग रूम में डाइनिंग हम नहीं रख सकते हैं, मैंने पहले रखी हुई थी, लेकिन मसला ये था कि गेस्ट हमारे आते हैं तो फिर हमें बहुत इशू होता है, तो फिर इस वजह से हमने सिंगल बेड जो थे वो ड्राइंग रूम में डाले हैं। और यहाँ पे जो मेरा पुराना डबल बेड था वो मैंने अपने बच्चों को दे दिया है, और ये जो है ये नया हमने बनवाया है और ये अपने कमरे के लिए हमने रखा है। तो खैर किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं करना चाहिए, यकीन माने कि माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी ये रहा मेरा न्यू बेड, और माशाल्लाह से सही चिन्योटी स्टाइल में सही फुल लग्जरियस बड़ा जो बेड होता है, सारा ये शीशम की लकड़ी है, टाली जिसको हम कहते हैं, और इसके ऊपर हाथ से ये सारा उन्होंने वर्क किया हुआ है, और ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आया, उसकी चॉइस पे ये लिया है। मुझे तो खैर बड़े बड़े पिलरों वाले बेड बहुत पसंद है, जिनके बड़े बड़े पिलर बने होते हैं, लेकिन मेरे बेटे को ये पसंद आया तो फिर हमने ये ले लिया। और यहाँ पे मैं आपको अपने सारे घर की हालत दिखा रही हूँ कि देखें क्या मेरे घर का हाल हुआ है। और मेरे व्लॉग 2 दिन से मैंने क्यों नहीं व्लॉग अपलोड किया, इसी वजह से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि हमारे घर का इतना बखेरा बना हुआ था ना, घर का बुरा हाल था, कुछ भी मैं नहीं कर पा रही थी, यानी कि काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। अभी तक मेरा मुकम्मल काम नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी तक हमारी साइड टेबलें नहीं आई। तो फिर जब मेरी ना सारी वो हो गई तो फिर मैं आपको अपनी सारी सेटिंग दिखाऊंगी कि कैसे हमने ये सारी सेटिंग की। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हर जगह पे धोखा है। तो जब जहाँ से हमने बेड बनवाया है, तो जब उन्होंने हमें बेड जो हमने पसंद किया है तो उन्होंने हमें उसके साथ ना साइड टेबलें जो दिखाई थी
वो और थी। और जब मेरे हस्बैंड बेड लेने गए हैं तो उन्होंने ना एक और साइड टेबलें रखी हुई थी साथ में। तो खैर हमने कहा नहीं जी, हमें तो ये वाली, मेरे हस्बैंड ने मुझे मैं तो साथ नहीं थी, वो ही साथ गए थे अपने बंदे लेकर। लेकिन ये है कि उन्हें थोड़ा शक गुज़रा, कोई लकड़ी पे बात हुई तो फिर उन्होंने कहा कि ये है इस तरह। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपने घर वालों को पिक्चर सेंड करता हूँ। जब उन्होंने हमें पिक्चर सेंड की तो हमने कहा ये तो साइड टेबलें हैं ही नहीं, वो तो और साइड टेबलें थी इस तरह। तो जब उनसे बात की तो कहते हैं हाँ हाँ वो तो अंदर पड़ी हुई हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम तो ये वाली बिल्कुल नहीं लेकर जाते, जो हमारे साथ की हैं हमें वही दें। तो खैर अभी हमने उनको दोबारा वो दी हुई हैं, वो सेट कर रहे हैं उन तो ये जो कलर शलर करना है। तो वो जैसे मैं आपको बता रही थी कि इतना धोखा है ना हर जगह पे, यानी आप जहाँ भी जाएं, जो काम भी करें ना, सही आपने ध्यान से करना है, हर छोटी छोटी चीज़ पे आपने ध्यान देना है, वरना कोई भी इस तरह नहीं करता, यानी धोखे से बाज नहीं आते। तो खैर सारी चीज़ें हमने सेट कर दी थी। और अब हमारा आ गया था मैट्रेस का इशू। पहले तो खैर हमने लेट किया हुआ था कि हम अभी नहीं लेते मैट्रेस, लेकिन ज़ाहिर बात है मैट्रेस के बगैर तो बेड मुकम्मल ही नहीं है। और ये बेड था सही चिन्योटी स्टाइल में, तो जब तक इसके ऊपर सही बड़ा गद्दा ना हो, पहले वाला भी जो हमारा गद्दा है वो भी मल्टीफॉर्म का है जो मेरे बेड का, और वो भी 8 इंच वाला है। और अभी हमें इससे भी बड़ा चाहिए था, तो अभी हमें चाहिए था 10 इंच वाला। तो वो जो पहले मैं आपको दिखा रही थी वो 10 इंच वाला था और ये 8 इंच वाला था, और 2 in 1 वाले हैं। तो काफ़ी इनकी हाई प्राइजेज़ हुई हैं, काफ़ी इतने का बेड नहीं बनता जितने के ये मैट्रेस आ गए हैं। बहुत महंगाई आ गई है, बहुत महंगा ये हमें मिला है मैट्रेस, बहुत ही महंगा। एक तो 2 in 1 था, एक इसकी हार्ड साइड है और एक इसकी ना नरम साइड है, यानी तो वो बस ये है कि अच्छा हो जाता है बैग के लिए ना जैसे। तो चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, मल्टीफॉर्म का तो मैट्रेस बहुत ही अच्छा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से साथ में वो काम भी हो गया और साथ में मेरी शर्ट भी स्टिच हो गई। ये मैंने अपनी बेटी की शर्ट भी स्टिच कर ली, और इसके साथ फिर मैंने कहा थोड़ा सा कंट्रास्ट दे देती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत प्यारा प्यारा सा कलर आया हुआ था, मैरून पिंकिश सा। तो मैंने कहा नीचे ना मैं इसी के साथ का पल्टा लगा देती हूँ, थोड़ा सा ना ये कलरफुल हो जाए। तो गला मैंने इसका गोल बना के कट लगा के पाइपिंग की है, और छोटा सा ऊपर मैंने इसका कट छोड़ा है। और बाकी ये सारा कोई मीनार पाकिस्तान बना हुआ है और 14 अगस्त लिखा हुआ है, और सारी मैंने आल टू आल इसकी ना पल्टा लगाया है इसी कलर का। ऊपर मैंने कोई आने नहीं दिया, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह स्पीच में ले रही है हिस्सा, तो वहाँ पे क्या पता स्कूल में भी यही पहन ले, तो फिर वहाँ पे तो ये चीज़ें बुरी लगती हैं, तो ये छुप भी जाएगा और वैसे भी अच्छा लगेगा। तो ये है इसकी बैक साइड तो और ज़्यादा प्यारी है, फ्रंट से भी ज़्यादा प्यारी है। तो फ्रंट थोड़ी उस तरह डिसेंट सी है और बैक साइड और प्यारी है। तो जो इसके साथ कपड़ा बचा है वो मैंने पहले तो बनाना था उसवा का, लेकिन उसवा चली गई है अपनी नानों के घर। तो फिर रिदा ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो फिर मैं रिदा का बना दूँ, क्योंकि वो तो मुझे फारिया का बनाने ही नहीं दे रही थी, अपनी बेटी का बड़ी का। कहती थी कि भाई मेरा पहले बनाए। तो फिर मैंने उसका बना लिया। मैंने कहा फिर जब उसवा आएगी तो इंशाल्लाह तब तक मैं और ले आऊँगी और उसका बना दूँगी। तो ये इसके साथ वाइट ट्राउज़र है और ये 2 दुपट्टे मैंने रखे हैं। मैंने कहा स्कूल में ये वाइट पहन लेगी और कल 14 अगस्त पे ये मल्टी कलर वाला पहन लेगी। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो खैर ये रही जी रिदा की फ़्रॉक, और रिदा की फ़्रॉक तो बस सिंपल सी बनी है, लेकिन ये कि प्यारी बहुत बनी है। और ऐसी फ़्रॉकें तो बच्चों के साथ ना बहुत अच्छी लगती हैं, और बस 14 अगस्त की होनी चाहिए, उसमें चांद तारे और बस ये चीज़ें होनी चाहिए और कुछ भी नहीं, और कलर भी ग्रीन होना चाहिए। तो ये तो फुली ग्रीन बनी है, इसमें कोई कलर शलर नहीं आया। और बच्चों के ना अब स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं और अब हमारा ना काम सही बढ़ने वाला है। तो मैंने कहा आज ही मैंने इसके ना स्कूल के मैंने कहा कपड़े भी प्रेस कर दूं और साथ में इनकी कोई तैयारी श्यारी भी कर दूं, क्योंकि कल वाला दिन है, परसों से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने स्कूल जाना है खैर से। तो यहाँ पे सब कुछ प्रेस भी हो गया और मेरे व्लॉग का भी एंड हो गया। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।